हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर RMS से आप अधिक भुगतान वसूली का चालान किस प्रकार बनाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। अब पूरी प्रोसेस चेंज हो गई है, आपको ईग्रास पोर्टल को यूज़ नहीं करना है। आप डायरेक्ट RMS पोर्टल पर जाएंगे IFMS 3.0 में एंड वहाँ से ही चालान आप जनरेट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे माइनस एक्सपेंडिचर का चालान की। TC प्रवेश का चालान कैसे बनाना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ हमें सबसे पहले DDO की ID का यूज़ करना है। तो जो भी हमारे DDO हैं, HO है, उनकी ID से हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम एक्सेस वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल, अब स्क्रॉल करने के बाद जो आपके चालान बनेगा, चालान जनरेट होगा, वो आपके HO से होगा। तो आपको यहाँ पे HO ही रहने देना है, DDO से एंटर नहीं करना है, HO से एंटर करना है। तो HO पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही HO पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा बजट मैनेजमेंट के नीचे रेवेन्यू मैनेजमेंट, इसी पे हमें क्लिक करना है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो RMS का हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। तो RMS वाली टैब पे क्लिक करेंगे। RMS वाली टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, क्रिएट अ सर्विस, मास्टर्स, डिफेस एंड रिलीज डिफेस GRN। तो हमें क्या करना है, क्रिएट अ सर्विस पे क्लिक नहीं करना है अभी, उससे पहले एक और ऑप्शन है ऊपर ही, वहीं पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक एरो का निशान मिल रहा है, इस पर क्लिक करना। ये काम मैं मोबाइल से कर रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन छोटी दिख रही है, बट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन ही क्रिएट चालान का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम रेगुलर चालान बनाते हैं तो रेगुलर चालान अलग होते हैं, और माइनस एक्सपेंडिचर का चालान होता है अधिक भुगतान वसूली का चालान। इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि अगर सेम वित्तीय वर्ष में ही आपको आरोपी करनी है, मतलब अधिक भुगतान की वसूली करनी है, तो आप उसी बजट हेड में करेंगे और इसको आप सैलरी से भी यहाँ पे आरोपी इसकी कर सकते हैं या चालान से भी जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पिछले वित्तीय वर्ष की अधिक भुगतान की वसूली करनी है तो इसके लिए अलग हेड होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले माइनस एक्सपेंडिचर चालान पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डिपार्टमेंट का नेम आपके पास आ जाएगा। अब आपको इसका मेजर हेड सेलेक्ट करना है। मेजर हेड में आपको मिलेगा 2202 सामान्य शिक्षा, इस पर क्लिक करेंगे। ये जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे अवेलेबल हेड्स, जो भी हेड्स अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, यहाँ सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो हमें हेड यहाँ पे चाहिए वो है अधिक भुगतान का। तो 2202 माध्यमिक शिक्षा का हेड आ गया हमारे पास। अब एरो पे बटन पे क्लिक कर, एरो पे बटन पे क्लिक करने से पहले उस हेड पे क्लिक करना है, देन एरो वाले बटन को सेलेक्ट कर। अब आप देखेंगे सेलेक्टेड हेड्स में राइट हैंड साइड में भी वो चालान आ गया। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट हेड। ऑब्जेक्ट हेड अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो सबसे स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है और 98 घटाइए आपको सेलेक्ट करना है। अब प्लान नॉन प्लान में आपके ऐसे ही रहेगा, सेलेक्टेड वोटेड चार्जेस में भी आपके वोटेड ही रहेगा। अब ई चालान की डिटेल आपको भरनी है, फोर्थ ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल ये प्रोसेस कर दी है IFMS 3.0 पे। अब इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब जिस DDO या HO की ID से चालान जनरेट हो रहा है उसका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ऑफिस नेम आ जाएगा, ट्रेजरी आ जाएगी, फाइनेंशियल ईयर। अब आप वन टाइम करा रहे हैं, फ्रॉम डेट टू डेट। अब इसमें आप बैक डेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं एज इट इज़ ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल सिखा रहा हूँ। तो आपको पिछली वित्तीय वर्ष की है तो वो अवधि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, किस अवधि का है, कहाँ का है, वो रेंज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एंटर बजट हेड अमाउंट। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा का हेड आ गया है। अब जितना अमाउंट आप जमा करवा रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स में DDO का नेम आएगा। अब पेमेंट मोड होता है इसमें कैश एंड चेक। आप इसमें ऑनलाइन मोड में पेमेंट नहीं कर सकते अधिक भुगतान की वसूली वाले में। तो आपको क्या करना है, या तो चेक मोड सेलेक्ट करना है या कैश मोड। इन केस आप यहाँ पे चेक मोड सेलेक्ट करेंगे तो नीचे चेक या DD नंबर डालना है। कैश मोड सेलेक्ट करेंगे तो चेक DD नंबर नहीं डलेगा। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ स्क्रॉल करने के बाद बैंक नेम हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी आपसे रिलेटेड बैंक आ रहे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ आप जमा करवा सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना है। रिमिटर्स नेम में अब आपको यहाँ पे जिस व्यक्ति का अधिक भुगतान की वसूली का चालान जमा करा रहे हैं वो नेम हम यहाँ पे डाल देंगे, पिन नंबर डाल देंगे, टाउन सिटी डाल देंगे, उसका डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद एड्रेस में ऑटोमेटिक उसके स्कूल का नेम यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको रिमार्क में आप पूरी डिटेल यहाँ पे खोलिए कि कर्मचारी का नाम भी लिखो वापस से, कौन से वित्तीय वर्ष की आप वसूली कर रहे हैं, HRA DA संवेतन, जो भी हेड है जिसका भी आप चालान जमा करा रहे हैं, जिसकी भी वसूली आप करा रहे हैं, पूरी डिटेल लिखिए।
अमाउंट लिखिए वापस से, कितना अमाउंट आप जमा करा रहे हैं, सारी डिटेल लिख दीजिए ताकि जब चालान हाथ में आता है बन के तो सामने वाले को देखना ना पड़े कि किस चीज़ का ये चालान जमा कराया था। बहुत बार हम रिमार्क ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको सिंपल सबमिट चालान पे क्लिक करना होगा। अब सबमिट चालान करने से पहले भी आपके पास एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू चालान। तो हमेशा आपको प्रीव्यू ज़रूर देखना है कि आपने जो चालान बनाया है वो सही बना है या नहीं बना है। तो हम प्रीव्यू चालान वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अब हम यहाँ देखेंगे कि बजट हेड आ गया है, अमाउंट आ गया है, रेमिटेंस डिटेल आ गई है। तो अब आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं और चालान को जनरेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपका चालान यहाँ से सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। इसकी पूरी डिटेल एक बार आपको चेक कर लेनी है, सही बना है या नहीं बना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको IFMS 3.0 पर RMS से अधिक भुगतान की वसूली का चालान कैसे बनाना है। क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर अधिक भुगतान की वसूली का चालान अब ई-ग्रास पे नहीं बन रहा है, तो वो IFMS 3.0 से कैसे बनेगा। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, बस आपको बजट हेड याद होना चाहिए आपका कि बजट हेड कौन सा रहेगा आपका। और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इजीली यहाँ से चालान जनरेट कर पाएंगे और बैंक में जाके फिर इसको आप सबमिट कर दीजिए। एम्प्लॉय चला जाएगा, एम्प्लॉय को दे दीजिए, वो जमा करवा देगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।